Assalamualaikum everyone. Hope you're good. Hope you're safe. Um, okay, so this video is about area between curves. It's about how to find the how to calculate how to find the area between different types of curves, right? So the first thing, let's say we have two curves over here. The first one, let's say very abstractly, this curve looks like this, the other curve looks like this. So we need to find out the area between these two curves from when these curves are bounded by this x equals to a from the left side and x equals to b from the right side, right? तो ए से बी तक के सेक्शन के लिए हमें इस पोर्शन में जितना भी हम इन दो कर्व्स के दरमियान एरिया आता है, वी नीड टू फाइंड दैट एरिया. हाउ डू वी डू दैट? The first thing first, we need some kind of a formula to do that, right? So the formula is basically formula to find the area between the curves is इंटेग्रल. ऑब्वियसली एरिया निकालने के लिए हम इंटीग्रेट करते हैं इंटेग्रल फ्रॉम ए टू बी. नाउ जो फंक्शन बीच में आएगा, हाउ हाउ वुड दैट फंक्शन बी, वो किस तरह का होगा? अब इस चीज़ को सोचने के लिए हम लोग यहाँ पे ग्राफ पे आएंगे. अगर ए टू बी रीजन, इस इंटायर रीजन में जितने में भी हमने एरिया कैलकुलेट करना है फ्रॉम ए टू बी हम निकालना चाह रहे हैं, सो इस इंटायर रीजन में वी विल सी कि कौन सा वाला फंक्शन जो है वो ग्रेटर है, राइट? फंक्शन कौन सा ग्रेटर है इसकी हम कैसे पता कर सकते हैं कि जोन से भी अगर आप इन दोनों के ए टू बी इंटरवल के दरमियान कोई सी भी आप एक्स की वैल्यू सेलेक्ट करो, ठीक है, और उस वैल्यू को आप दोनों फंक्शंस में पुट करो, तो जिसका आंसर बड़ा आएगा, जिसका आंसर बड़ा होगा, दैट मीन्स कि ऑब्वियसली दैट फंक्शन इज़ अबव द अदर वन, ठीक है? सो हमने देखना है कौन सा फंक्शन अबव है और कौन सा वाला फंक्शन बिलो है. सो जोन सा भी इस इंटायर रीजन में जहाँ से लेकर जहाँ तक हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, जिस पार्ट्स पे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उस पूरे पोर्शन में, उस पूरे पार्ट में हमारा एक फंक्शन होगा जो अबव होगा, एक फंक्शन होगा जो बिलो होगा. सो जो यहाँ पे ग्रेटर फंक्शन है दैट इज़ बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस फिगर दैट इज़ एफ ऑफ एक्स. सो एफ ऑफ एक्स बड़े वाले फंक्शन को आप पहले लिखोगे, एफ ऑफ एक्स विल बी रिटन फर्स्ट एंड देन आप उसको माइनस कर दोगे जी ऑफ एक्स में से, ठीक है? सो दिस इज़ बेसिकली द फार्मूला. अब इसको ज्योमेट्रिकली अगर हम देखें तो क्या लॉजिक बनती है, क्या सेंस बनती है? ऑब्वियसली अब आप देखो यार कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम अगर इस यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्रॉम ए टू बी अगर हम एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट कर दें, एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो ये पूरा पोर्शन आएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा आ जाएगा. तो इसी तरह से हम जब जी ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करें तो जी ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास सिर्फ ये निचला वाला पोर्शन आएगा. हमें कौन सा चाहिए? हमें बीच वाला चाहिए. वी नीड द मिडल वन इन दोनों के दरमियान. तो हम क्या करेंगे मिडल वन कैलकुलेट करने के लिए? हम ये जो पूरा हमने कैलकुलेट किया था जो कि एफ ऑफ एक्स का इंटेग्रल था, उसमें से हम जी ऑफ एक्स के इंटेग्रल को माइनस कर देंगे, राइट? सो इसी तरह से हमने बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हम एफ ऑफ एक्स के इंटेग्रल को जी ऑफ एक्स के इंटेग्रल में से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ये टोटल पोर्शन बनेगा ना जो बीच का एरिया आ रहा है. सो इसी चीज़ को हमने क्या कर दिया, चूँकि ये प्रॉपर्टी होती है इंडेफिनिट इंटेग्रल्स की कि आपको जब दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं या ऐड हो रहे हैं तो आप उनके उससे सेम इंटेग्रल कर सकते हो. यू कैन राइट इट लाइक दिस, ठीक है? सो यही चीज़ हमारा फॉर्मूला है बेसिकली. सो और इसका ये काम कब करता है कि ऑब्वियसली जब एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर होगा और जी ऑफ एक्स जो है वो स्मॉलर होगा देन एफ ऑफ एक्स इन द इंटायर सेक्शन फ्रॉम ए टू बी, तभी ये फार्मूला जो है वो इस तरह से लगेगा. इफ़ दिस थिंग इज़ इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स देन आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करोगे. ऑब्वियसली अगर जी ऑफ एक्स एक पोर्शन में बड़ा हो जाता है, ठीक है, देन दी एफ ऑफ एक्स, देन ये फार्मूला क्या हो जाएगा, देन आप जी ऑफ एक्स में से माइनस करोगे एफ ऑफ एक्स को और फिर आप इंटीग्रेट कर दोगे फ्रॉम ए टू बी. दिस विल गिव यू द एरिया, ठीक है? सो दिस इज़ द फार्मूला, दिस इज़ द टेक्निक जो कि यूज़ करनी है एरिया को कैलकुलेट करने के लिए बिटवीन द कर्व्स. अब लेट्स से वी हैव अ कर्व, लेट्स से एज एन एग्जांपल, let's say we need to find the area of the region enclosed by the parabola y equals to minus x squared and the line y equals to x, right?
ओके, सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो मेन चीज़ है वो हमारे पास क्या है, दो कर्व्स, वी नीड टू कर्व्स, एक हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, एक जी ऑफ एक्स है। ऑल्सो वी नीड द लिमिट्स, हमें लिमिट्स भी पता होनी चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, दो कर्व्स तो हैं, ठीक हो गया, लेकिन हमें कहाँ से कहाँ तक एरिया फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमें लिमिट्स पता होनी चाहिए कि लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या है। सो यहाँ इन दिस क्वेश्चन यू कैन क्लियरली सी कि हमें सिर्फ ये दो कर्व्स दे दिए हैं, हमें लेकिन लिमिट्स नहीं दी हुई। बट हम वी नीड टू नो, फर्स्ट स्टेप इज वी नीड टू कैलकुलेट द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, हमें वो खुद निकालनी पड़नी है। इन केस की लिमिट्स नहीं दी हुई तो हम वो लिमिट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमें पहले स्केचिंग की तरफ जाना पड़ेगा। सो नॉट एग्जैक्टली, बट आई वॉन्ट यू गाइज टू अंडरस्टैंड दिस ज्योमेट्रिकली एंड ग्राफिकली एज वेल। सो आई एम गोना स्केच अ ग्राफ। It's going to be a rough graph. ठीक है, यू कैन यूज़ GeoGebra, यू कैन यूज़ Desmos for graphing, you can easily sketch, ठीक है, बाय हैंड ऑल्सो। अच्छा, y इक्वल्स टू एक हमारे पास है लाइन y इक्वल्स टू -x, आई एम गोना स्केच इट। y इक्वल्स टू -x जो है आपके पास क्या हो जाएगा, इस तरह से लाइन आएगी, ठीक है, वेरी एब्स्ट्रैक्टली। ठीक है, दिस लाइन इज़ y इक्वल्स टू -x, राइट। और ये है y इक्वल्स टू 2 - x स्क्वेयर्ड। सो इसका आपके पास स्केच बनेगा कुछ इस तरह से कि यहाँ पे लेट्स से -1 है, ये 0 है, ये आपके पास आ गया 1, ये आपके पास आ गया 2। सो इसका, और यहाँ पे भी दिस इज़ 1, दिस इज़ 2। तो इसका अगर हम x को 0 पुट करें तो 2 आंसर आ जाता है, तो ये पॉइंट इंक्लूड होगा। और उसके बाद आपके पास जो है वो इस तरह से ही कुछ होगा कि इट्स गोइंग लाइक फ्रॉम हेयर, and from here it's gonna meet at let's say it's a parabola, right? So it's gonna go like this. You can easily sketch it. मैं abstract कर रही हूँ, मैं points, आप जब प्लॉट करने जाओगे, इस तरह से स्केच करने जाओगे, यू विल बी स्केचिंग इट जिस तरह से आप स्केच कर रहे होते हैं। हम एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ लेते हैं, उसमें फंक्शन में पुट करते हैं, हमारे पास वाई की डिफरेंट वैल्यूज़ आती रहती हैं, उस तरह से आप कर्व को स्केच करते हो। तो वाई इक्वल्स टू -x तो ईजी था, वो तो हमारे पास हो गया, लेकिन वाई इक्वल्स टू दूसरा वाला 2x 2 - x स्क्वेयर्ड को ग्राफ करने के लिए आप डिफरेंट पॉइंट्स से भी चूज़ कर सकते हो। आप वो जो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स थे आप उनको भी यूज़ करके आप ग्राफ कर सकते हो। ठीक है, इट्स अप टू यू। सो ये हमारे पास एक बेसिकली स्केच आ गया। दिस रेड वन इज़ y इक्वल्स टू 2 - x स्क्वेयर्ड, और जो ब्लू वन लाइन है दिस इज़ y इक्वल्स टू -x। अब हमने क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लोज्ड बाय दिस एंड दिस। सो एरिया इंक्लोज्ड बाय दीज टू कर्व्स, दिस लाइन एंड दिस कर्व इज़ बेसिकली दिस वन। ये है वो एरिया जो हमने निकालना है, राइट। अब सबसे पहले तो ये कि हमें लिमिट्स नहीं गिवन, राइट। तो अगर हमें उसने कहा होता कि यू फाइंड द एरिया बिटवीन फ्रॉम x इक्वल्स टू -1 फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड x इक्वल्स टू 2 फ्रॉम द राइट साइड, तो -1 x इक्वल्स टू -1 यहाँ पे, x इक्वल्स टू 2 यहाँ पे। सो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का, जो यहाँ से यहाँ तक के जो इन दोनों के दरमियान, इन दोनों कर्व, एक लाइन, इस लाइन और इस कर्व के दरमियान जो भी पोर्शन बनता है वो हम लोगों ने इस चीज़ का एरिया कैलकुलेट कर लेना था। बट सिंस द लिमिट्स आर नॉट बीइंग प्रोवाइडेड टू अस, तो हम लिमिट्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट थिंग लेट्स सी हाउ डू वी फाइंड आउट द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। उसके लिए हमने क्या करना होता है, हमें दोनों कर्व्स के कॉमन पॉइंट्स चाहिए होते हैं। दोनों कर्व्स के कॉमन पॉइंट्स का मतलब ये है कि वो पॉइंट्स, वो एक्स की वैल्यूज़ जहाँ पे दोनों का वाई सेम हो। ठीक है, कॉमन पॉइंट यानी कि कॉमन पॉइंट, या इसको हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी कहा जाता है। कॉमन पॉइंट्स भी कहते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स भी कहते हैं। जहाँ पे ये दोनों कर्व्स जहाँ पे जिस पॉइंट पे आके मिल रही है ना, जैसे कि ग्राफिकली देखें तो एक ये पॉइंट है और दूसरा जो है वो ये पॉइंट है। ये दोनों कर्व्स जो हैं, ये लाइन और ये कर्व इस पॉइंट पे मिल रहे हैं और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, वी नीड टू फाइंड दीज पॉइंट्स, वी नीड टू फाइंड दीज कॉमन पॉइंट्स। तो हाउ डू वी डू दैट? अगर आप देखें तो ये एक इस एक्स की वैल्यू के ऊपर जो आउटपुट हमें मिलेगा वो दोनों कर्व्स का सेम होगा। इसका जो, इस लाइन का जो आउटपुट है वो भी 1 है, इस ग्राफ का जो आउटपुट है वो भी 1 है। जब x को आप -1 पुट करोगे तो आपको इसमें भी, इस पहले वाले में भी पुट करोगे तो 1 आंसर आएगा, दूसरे में भी पुट करोगे, दूसरे वाले कर्व में भी पुट करोगे तो आपको 1 आंसर आएगा, राइट। इसी तरह से जो दूसरा कॉमन पॉइंट है, ग्राफिकली अगर देखें तो अगर आप x को 2 पुट करोगे तो y तब भी आपका आंसर -2 आएगा। अगर दूसरे वाले में पुट करोगे, इसमें पुट करोगे x को 2, तब भी आपका आंसर -2 आएगा, राइट। सो
इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो वो हमें कॉमन पॉइंट्स क्या हैं जहाँ पे आपकी जो आउटपुट है दोनों कर्व्स का वो सेम हो, दोज आर द कॉमन पॉइंट्स। तो आउटपुट सेम होने का मतलब ये है, राइट, आउटपुट इज़ द सेम, आउटपुट सेम होने का मतलब ये दोनों की वाई वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, सो एक कर्व की वाई वैल्यू है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरे की है माइनस एक्स, राइट। सो यहाँ से हमें क्या चाहिए, हमें इनकी यहाँ से हम सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वेड माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ हम सॉल्व करके अगर हम एक्स की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लें तो उन एक्स की वैल्यूज़ पे हमारा जो आउटपुट है वो सेम होगा। दोज विल बी द कॉमन पॉइंट्स, दोज एक्स वैल्यूज़ विल बी द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। सो आफ्टर सॉल्विंग, मिड टर्म ब्रेक करके सॉल्व करने के बाद आपके पास ये दो पॉइंट्स आते हैं एक्स के, कि एक्स की वैल्यू जो -1 रखोगे तो तब भी दोनों कर्व्स की वैल्यू सेम आएगी। तो ग्राफिकली भी हमने ये देख लिया कि जब x -1 है तब दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, और दूसरा जब x की वैल्यू 2 रखोगे तब भी आपके पास दोनों की वैल्यूज़ दोनों के आउटपुट सेम आएंगे। तो दूसरा भी ग्राफिकली हमारे पास ये पता लग गया ऑलरेडी कि जब x की वैल्यू 2 रखी थी दोनों के आउटपुट जो है वो सेम आ रहे थे, राइट। सो हमारे पास जो कॉमन पॉइंट्स हैं, जो कॉमन पॉइंट है या जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दैट इज़ बेसिकली दीज टू वैल्यूज़ ऑफ एक्स। और हमें लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करना होता है, हमें एक्स की वैल्यूज़ यहाँ पे चाहिए होती हैं। सो व्हाट वी विल डू नाउ, हमारे पास लिमिट्स आ गई, दीज आर द बेसिकली लिमिट्स। सो अब हमारे पास लिमिट्स आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, अपनी इंटेग्रल फॉर्म कर देंगे। इंटेग्रल क्या है, -1 से 2, लिमिट्स क्या हो गई, -1 और 2 है तो -1 से 2। सो इतने पोर्शन में बेसिकली हम कर रहे हैं। और अब हमें देखना है कि ये -1 से 2 तक के इंटायर रीजन में कौन सा वाला कर्व है जो ऊपर है, जो बड़ा है। सो ऑब्वियसली वाई इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज बिगर। सो 2 माइनस एक्स स्क्वायर को आप पहले लिखोगे, फिर माइनस, और दूसरा वाला जो फंक्शन आपका रह गया है, दूसरा ग्राफ, वो है -x, तो वो आपका बाद में आ जाएगा। आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 और माइनस एक्स स्क्वेयर्ड माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2, और ये आपके पास आ गया -1 to 2। ठीक है, इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4 पॉइंट। देन अगेन वही कि पहले अपर लिमिट, पूरे इंटायर फंक्शन में आप पहले अपर लिमिट पुट करो, फिर माइनस, फिर इंटायर फंक्शन में आप लोअर लिमिट पुट करोगे, और आपके पास सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर जो है वो ये आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट द एरिया बिटवीन द ग्राफ्स इफ़ नो इंटीग्रेशन लिमिट्स आर गिवन टू यू। आप पहले इंटीग्रेशन लिमिट्स फाइंड आउट करोगे, उसके बाद फिर आप अपना इंटीग्रेट कर दोगे।